हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जिसमें हम देख रहे थे क्लास 10 मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग देख रहे थे सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमने 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उसको आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है? और इसमें हम देख रहे हैं अभ्यास 13.1 का एक क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इनकी दैनिक मजदूरी दी गई है, जैसे 500 से लेकर 520 तक श्रमिकों की संख्या 12, 520 से 540 तक श्रमिकों की संख्या है 14, 540 से 560 तक श्रमिकों की संख्या है 8, 560 से 580 श्रमिकों की संख्या है 6, 580 से 600 श्रमिकों की संख्या है 10। और हमें ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों? हमको ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है इन सबका? हम लोगों को ज्ञात करना है प्यारे बच्चों माध्य। हमको माध्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है प्यारे बच्चों? वर्ग अंतराल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, यक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? यक्स। चलो हम यक्स निकालते हैं। यक्स कैसे निकाल देते हैं हम? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसका आधा कर देते थे, तो हमारा क्या निकल जाता था प्यारे बच्चों? यक्स निकल जाता था। तो चलो देखो, अगर हम इसको, निम्न सीमा क्या है हमारी 500, उच्च सीमा क्या है 520, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आधा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा? यक्स हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखा जाए, एकदम बहुत अच्छे से देखो। जैसे 500 है 520, मतलब 520 में से 500 घटाया जाए तो कितना आएगा? 20। 20 का हम आधा कर दें, 20 का आधा कर दें, कितना हो जाएगा? 10। वही 10 को हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसी में जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं। 500 है 500, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? हो जाएगा 510। यक्स का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 510। चलो अब इसको जोड़ते हैं। ये वाला देखो, इन दोनों का अंतर देख लेंगे। अंतर को देखने के बाद आधा कर देंगे और आधा करने के बाद इसमें जोड़ देंगे, या चाहे इस तरह से करें और चाहे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, निम्न सीमा, जैसे यहाँ देखो प्यारे बच्चों 520 दिया है और प्लस 540 कर देंगे और बटे 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। तो 520 में 540 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1060। और 1060 का जब हम आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 530। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 530। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 530 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? ये हमारा हो जाएगा 530। चलो आगे देखते हैं। इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1100। 540 में 560 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1100। 1100 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 550। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 550। चलो हम आगे देखते हैं। 560 और इसको दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? आधा कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 570। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 570। अच्छा यहाँ से देखा जाए, देखो जैसे दिया है 510, 510 में 20 ऐड कर दिए 530, 530 में फिर 20 ऐड किए हैं 570, फिर 550 में 20 ऐड किए हैं 570, फिर 520 ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा? 590। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 590। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं, यक्स हमारा निकल गया प्यारे बच्चों। अब हम निकालते हैं एफ एक्स। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? एफ एक्स। अच्छा एफ एक्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों का हम मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? एफ एक्स निकल जाएगा। चलो करते हैं। दिया है 12 का हम 510 में गुणा करेंगे तो 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य। और यहाँ देखो 12 का नम 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 पंचे 60, 60 एक 61। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 61। कितना हो जाएगा? 6120। चलो इसका गुणा और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 शून्यम शून्य, 14 शून्यम शून्य, 14 त्रिक 42, 42 का 2 हासिल 4, 14 पंचे 70, 70 4 74। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7420। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम करेंगे 8 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य, 8 पन 40 का शून्य हासिल 4, 8 पन 40 4 44, 40 4 44। चलो हम इसका गुणा करते हैं 6 से। 6 शून्यम शून्य, 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल 4, हासिल 4, 6 पंचे 30, 30 4 34, 30 4 34। अब इसका गुणा करते हैं 10 से तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 5900। ये मिल गया प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे? हमें यन चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? यन। यन हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? यन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? यन। चलो इसको जोड़ते हैं तो हमारा यन प्राप्त होगा। चलो इसको जोड़ते हैं। 10 6, 10 6 16, या इस तरह से जोड़ें। 6 4 2 6, 8 6 14,
14 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, कितना हो जाएगा 50। एक बार और जोड़ते हैं, 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल 2, हासिल 2 1 2 3 2 5, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सिग्मा एफ ई एक्स। चलो जोड़ते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, और यहाँ जोड़ेंगे 2 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। उसके बाद हम जोड़ते हैं 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13, और 13 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 22, 22 का 2 हासिल 2, 6 2 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 19 3 19 3 बताओ, 19 3 22, 22 5 27, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 27। तो हमें मिलेगा 27 2 60। तो हमें पता है माध्य बराबर, क्या पता है प्यारे बच्चों, माध्य बराबर हमको पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे यन, बटे यन। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा दिया कितना है प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 27 2 60, मतलब 27,260 को हम भाग देंगे कितने से प्यारे बच्चों, यन हमारा कितना दिया है, यन 50 आया है, इसी 50 से हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों भाग दे देंगे, इसी 50 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हम काटते हैं 0 0 0, और इसको काटते हैं तो काटेंगे कितना होगा 55 25, 55 25 2 22 5 चौ 20, 5 चौ 20 2 26 55 25 1 10 5 दूनी 10, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं प्यारे बच्चों, हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था किसी फैक्ट्री के मजदूर, इनके हमें एक तालिका दिया गया था प्यारे बच्चों, और इसमें क्या निकालना था, इसमें हमको निकालना था, इसमें हमको निकालना था प्यारे बच्चों माध्य। क्या निकालना था प्यारे बच्चों माध्य। और माध्य निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे यन। अच्छा यक्स कहाँ से आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर दिए हमारा यक्स आ गया। अच्छा एफ एक्स क्या कहाँ आया, ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, यफ होता है, क्या होता है यफ। तो इसको हम क्या करें, इसको और इसको हम गुणा कर दिए तो ये आ गया बेटा, इसको और इसको गुणा किए ये आया, इसको इसको ये आ गया, और इसको गुणा किए तो ये आ गया, इसको गुणा किए इससे तो ये आ गया। तो इन सबको हम जोड़ दिए, जो हमारा क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया, और इसको जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया यन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं बेटा सिग्मा एफ एक्स बटे यन करके हमारा आंसर कितना आ गया है 545.2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया करे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ में इसको आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही।